बात करें तो सर आप खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं, डीजीपी साहब खुद साथ में हैं, तो क्या कहते हैं सर? क्योंकि जैसे कि फेस्टिवल सीजन इज़ अराउंड द कॉर्नर, तो दिल्ली पुलिस पूर्णतः अलर्ट है। हमने मोर्चा मचान में डिप्लॉयमेंट कर दी है। हमारी टेक्नोलॉजिकली लैस्ड कैमराज विद फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वो भी हमने डिप्लॉय करे हैं। एंटी टेरर मेजर्स लिए जा रहे हैं। होटल्स, गेस्ट हाउस चेकिंग, यूज्ड कार डीलर्स और तमाम प्रकार के एंटी टेररिस्ट मेजर्स ले रहे हैं। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और हमारी एंटी सैबोटेज चेक टीम्स जो हैं मार्केट्स में घूम रही हैं और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति वस्तु मिलती है तो उसके ऊपर अप्रोप्रिएट कार्रवाई की जा रही है। तो दिल्ली पुलिस बिल्कुल अलर्ट है इस फेस्टिवल सीजन में। सीनियर ऑफिसर्स भी, SHOs भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जनरल गश्त भी की गई थी जिसमें हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिसर भी एरिया में आके पेट्रोलिंग कर रहे थे। सोशल मीडिया पर सर माहौल खराब कर दिया, किस तरह में? सोशल मीडिया पर सर कहीं ना कहीं गलत तरीके से पोस्ट करके जिस तरह से माहौल खराब की। बिल्कुल, सोशल मीडिया हमारी एक वॉच टीम्स भी हैं। हर एक हमारे पुलिस डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है जहां पे सोशल मीडिया को भी मॉनिटर किया जाता है और यदि हमारे पास कंप्लेंट आती हैं तो ना सिर्फ हम वो जो इस तरह की पोस्ट होती हैं उसको डिलीट करवाते हैं, उसको रिमूव कराते हैं, बल्कि अप्रोप्रिएट IT एक्ट के अंदर एक्शन भी लेते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। इसको इंश्योर करें, क्या एक्शन प्लान है सर आपका? और कई जगह ऐसा भी है जहाँ पर अभी भी जो क्रैकर्स हैं प्रदूषण वाले वो बिक रहे हैं। इलीगल क्रैकर सेल के ऊपर तो दिल्ली पुलिस का क्रैकडाउन चल ही रहा है। जैसे कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में कल करीब 1100 किलो के करीब और उससे भी अधिक मात्रा में इलीगल क्रैकर्स, पॉल्यूटिंग क्रैकर्स दिल्ली पुलिस ने जब्त किए थे और 5 FIR दी थी केवल नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने। इसी प्रकार सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इलीगल सेल और इलीगल क्रैकर्स के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ग्रीन क्रैकर्स की सेल परमिट करी है फॉर 18th to 21st तक और उसके चलते दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं जिसमें कि हम एरियाज़ और नंबर ऑफ शॉप्स आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे ये सेल परमिट होगी और उसको पॉपुलराइज करेंगे और लाइसेंसिंग ब्रांच हमारी वहां के लाइसेंसेस इशू करेगी, NOCs देगी बेस्ड अपॉन द गाइडलाइंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। क्योंकि जहां भी क्रैकर्स की सेल होती है उस एरिया के आसपास लूज वायर नहीं होने चाहिए, ट्रांसफॉर्मर्स नहीं होने चाहिए, 2 दुकानों में लगातार इकट्ठी दुकानों में सेल नहीं होनी चाहिए। दुकान का एक साइज होता है अप्रोप्रिएट, उस साइज की शॉप में ही सेल होती है और एक परमिटेड क्वांटिटी होती है। ये भी नहीं है कि मतलब हज़ारों किलो क्रैकर्स एक शॉप में रखे जाए। तो सारी गाइडलाइंस के मुताबिक लाइसेंसेस इशू किए जाएंगे और ग्रीन क्रैकर्स की सेल परमिट की जाएगी। शुरू होगा सर ये लाइसेंस अप्लाई करना? लाइसेंसिंग अप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि अभी हमारे पास ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आए हैं। उसके बाद DM के साथ कंसल्ट करके दिल्ली पुलिस शॉप्स एरियाज आइडेंटिफाई करेगी। मतलब क्योंकि ऑलरेडी अब हम लोग 14-15 तारीख के बाद ही अब 2-3 दिन ही तो बचे हैं, तो ये प्रोसेस जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाएगा। सर इसके अलावा वालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा और क्या जलाने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा? परमिटेड आवर्स हैं जलाने के और आपके चैनल के माध्यम से यही बोलेंगे कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उन सबको फॉलो करना चाहिए। इलीगल सेल के ऊपर और पॉल्यूटिंग क्रैकर्स की सेल के ऊपर दिल्ली पुलिस एक्शन ले रही है। इसमें हम लोग भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एक्शन लेते हैं और साथ ही एक्सप्लोजिव एक्ट, अगर कोई भारी क्वांटिटी में क्रैकर्स मिलते हैं तो उसके ऊपर एक्सप्लोजिव एक्ट के अंतर्गत भी एक्शन लिया जाता है। सिक्योरिटी मेजर्स की बात